हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार बीएड 40 मार्क्स जीके का पार्ट 6 वीडियो। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सेम लेवल का क्वेश्चन रखे हैं, जिस लेवल का आपको एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स में, उस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100% एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। अब देखो कब किया था ये भी याद रखना है, तो 1922 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं कि ऋग्वेद में किस मंडल में 10 राग या 10 राज युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए 7वें मंडल में आपको दशराज युद्ध का उल्लेख या वर्णन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड करते हैं कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है। देखो अशोक ने अपने अभिलेख को ब्राह्मणी लिपि, अरमाइक और खरोष्टी, ये तीनों लिपि में लिखवाया है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, क्या बिल्कुल सही। ठीक है, तीनों लिपि में लिखवाया गया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सुमात्रा द्वीप सबको जीत लिया था इन्होंने। ठीक है, तो काफी दूर तक श्रीलंका, सुमात्रा द्वीप वगैरह तक ये पहुंच गए थे, तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो मदुरै थी पांड्य राजवंश की राजधानी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 करते हैं कि महाबलीपुरम स्थित एकासम मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, किसने बनाया था। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम में जो एकासम मंदिर है या रथ मंदिर है का निर्माण करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो देखो किस मुगल शासक ने सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। बहुत फेमस है, तो औरंगजेब ने जो है इनकी हत्या करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है। देखो गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु रामदास को कहा जाता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, हाँ, गुरु अंगद को कहा जाता है गुरुमुखी लिपि का जनक। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार आप इसे चेक करके बता देना कमेंट में, अगर हो सकता है इन दोनों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, अभी के लिए तो ये मुझे पता है कि गुरु अंगद होंगे, बट फिर भी आप एक बार चेक करके, अगर कोई और भी हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, इन दोनों के अलावा कोई और होगा या इन दोनों में से कोई है एक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विल्लभ से जुड़े थे। तो याद रखना बैरकपुर से जुड़े थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। देखो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हम 1857 का विद्रोह को क्या कहते हैं, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो वर्ड है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखो दिल्ली में किसने किया था, बिहार का तो बहुत बार बता चुके हैं, कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत एवरेस्ट किस देश में है। देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तो आपको मिलेगा कहाँ पे, तो नेपाल में मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। देखो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी श्रेणी में आती है। याद रखना अरावली श्रेणी जो है ये जो है ओल्ड माउंटेन यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के। 14 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। देखो ब्लॉक माउंटेन का मतलब माउंटेन के रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चन पिछले वीडियोस में 5 वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप का माउंटेन्स के बारे में बताएं। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक ब्लॉक पर्वत कौन सा है, ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, तो 14 का हो जाएगा 20 सतपुड़ा जो है ये आपका ब्लॉक माउंटेन है। 15 करते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी वो किस नदी के किनारे बस स्थित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे स्थित है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 करते हैं, संसार संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखो, रोटी का भंडार बोलते हैं हम लोग पेरीज के लिए, ठीक है। अब इसका स्पेलिंग यहाँ सही कर लेना, प्रेयरीज। प्रेयरीज क्या है? तो घास का मैदान है। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है, गेहूं भी बहुत उपजाया जाता है जिसे रोटी का भंडार कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 17 करते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? याद रखना, झेलम नदी पर है। और ये तुलबुल परियोजना परियोजना आपको कहाँ मिलेगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। तो लोकेशन भी याद करना और नदी भी याद करना, ये तुलबुल परियोजना का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 18 करते हैं, भारत में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? देखो, बॉक्साइट में अग्रणी राज्य आपको मिलेगा उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखो, आपात, ये हम एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, ठीक है, ये भी आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। देखो, भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है हम लोग जर्मनी से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? देखो, मौलिक अधिकार हम लोग लिए अमेरिका से, ठीक है। कहाँ से लिए? तो यूएसए या अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार को लिए हैं। 20 करते हैं, संविधान का संरक्षक कौन है? तो याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारत के संविधान का कौन होता है? संरक्षक होता है, ठीक है। इसमें कुछ छेड़छाड़ होता है, तो ये जो है वहाँ पे जाकर के हस्तक्षेप कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है अगर कुछ गलत हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना है यहाँ पे, जो प्रथम रासायनिक खाद का जो कारखाना स्थापित हुआ था वो हुआ था 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? देखो, यहाँ वर्ड है प्रारूप, मॉडल नहीं है, यहाँ क्या है? प्रारूप। मॉडल और प्रारूप, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे मॉडल, देखो मॉडल बताए थे तो हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। याद रखना, अगर मॉडल पूछता तो हेराल्ड डोमर मॉडल, लेकिन यहाँ प्रारूप किसने तैयार किया था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया था? इसकी प्रारूप पहली पंचवर्षीय योजना की प्रारूप तैयार किया। मॉडल कौन सा था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल था, पहली वीडियो में बता चुके हैं। 24 करते हैं, 24, भारत में योजना अवकाश कब था? याद रखना है, 1966 के सूखे के बाद भारत में क्या हुआ था? योजना अवकाश प्रारंभ हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 25 करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी, 1952 में ही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 26 करते हैं, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखो, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय मिलेगा आपको जेनेवा में। मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। कहाँ मिलेगा आपको? जेनेवा में मिलेगा विश्व मौसम विभाग का मुख्यालय। 27 करते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? देखो, वर्तमान में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेंगे 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 193 सदस्य। कितने मिलेंगे? 193 आपको मेंबर मिलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो याद रखना है, नरगिस दत्त जो प्रथम भारतीय अभिनेत्री थे जिन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। 29 करते हैं, वोल्टेज के मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। वोल्टेज हम किससे मापते हैं, मेजर करते हैं? तो याद रखना, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि करंट कैसे मेजर करते हैं तो आप मीटर से करते हैं। तो 29 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट होता है? याद रखना, 0% होता है। तो लेड पेंसिल में होता क्या? तो जिस पेंसिल से हम लोग लिखते हैं पेपर पे उसे बोलते हैं लेड पेंसिल। उस लेड पेंसिल में 100% आपको क्या मिलेगा? ग्रेफाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेफाइड। लेड 0% मिलता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 31 करते हैं, काली मौत किसे कहते हैं? तो याद रखना, प्लेग को या फ्लेग को हम लोग क्या कहते हैं? काली मौत। ये चूहे से फैलता है। 32 कहते हैं, नींबू में खटास किस चीज़ का होता है? तो याद रखना, साइट्रिक एसिड जो होता है हर एक खट्टे फलों में रहता है, उसी से नींबू में जो है वो खट्टापन या खटास रहता है। 33 करते हैं, BCG प्रशिक्षण होता है। तो याद रखना, टीवी के लिए BCG प्रशिक्षण किया जाता है। 34 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज
बीज पैदा करता है लेकिन फल नहीं। देखो एक ऐसा पौधा होता है जो केवल बीज पैदा करता है, फल नहीं पैदा कर पाता है, तो याद रखना साइकस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। साइकस डिफरेंट नेम है और काम भी इसका डिफरेंट। 35 करते हैं, आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग की जाने वाला उपकरण है। देखो आर्द्रता जैसे ह्यूमिडिटी हम किसी मेजर करते हैं, तो आर्द्रता मापी यंत्र से हम लोग आर्द्रता को मेजर करते हैं। 36 करते हैं, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। करंट अफेयर का है, पहले बता चुके हैं। डगमरा जल विद्युत परियोजना बिहार में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और ये आपको मिलेगा कोसी नदी पर। हाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसी नदी पर मिलेगा आपको डगमरा जल विद्युत परियोजना। 37 करते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये इस साल के लिए। तो मिल्खा सिंह की कथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना फेमस मृत्यु में भी आपको मिल्खा सिंह का नाम पूछ सकता है, ठीक है। धावक थे ये, और द रेस ऑफ माई लाइफ इन्हीं की आत्मकथा है। 38 करते हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इब्राहिम रईसी को ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया। 39 करते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC कहते हैं के नए प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। CRPF के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो कुलदीप सिंह को CRPF के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम, ठीक है। तो करंट अफेयर करवा दिए हैं और ऊपर भी आप देख सकते हैं सारा एक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से करवा दिए। जो चैनल पर नए हैं टोटल वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।